दिए गए चित्र में y का मान निकालना हमने, ठीक है। ये जो चित्र है ना, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें y की वैल्यू निकालनी है, y का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ 6y है, यहाँ y है, यहाँ 2y है, ठीक है। ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें y की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई? तो देखो क्या होता है, ये सीधे एक कोण बने हुए हैं। एक कोण तो ये बना हुआ है 2y, एक कोण बना हुआ है y, और एक कोण बना हुआ है 6y। समझ गए? और ये जो कोण है एक सीधी रेखा पे बने हुए हैं। और आपने पढ़ा होगा जो सीधी रेखा पे जो कोण बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। सीधी रेखा पर बना कोण सरल कोण होता है, और सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री। समझ में आई? तो अब आप इस चित्र को देखो, ये जो सारे कोण है ना, हमारे पास 3 कोण है, 6y और y और 2y। इन तीनों का मान जो है, ये तीनों इसी रेखा पे बने हुए हैं, तो इन तीनों का मान होगा 180 डिग्री होगा। तो हमने क्या करना है, देखो 3 कोण है इसमें, तो तीनों हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बने कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो इस पे 3 कोण बने हुए हैं, 6y प्लस दूसरा क्या है y प्लस 2y 3 कोण है। इन तीनों का मान कितना हुआ, यानी इन तीनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। 180 हमने क्यों लिया? क्योंकि ये सरल रेखा पे बने हुए कोण है, ठीक है। सीधी रेखा पर, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पर। आप देखो इनको जोड़ो, 6y ये हो गया, और 1y 7y और 2 9y। कितना आया? 9y बराबर क्या हुआ? 180 डिग्री, है ना। 9y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हमने y का मान निकाल देना है, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। y बराबर क्या होगा? y बराबर 180 हो गया, और ये 9y के साथ गुणा में है, तो जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो ये चला जाता है बट्टे में, यानी भाग में, यानी भाग देना है 180 में 9 का। बात समझ में आई? तो इसका हो जाएगा 9 दूनी 18, 20 डिग्री आएगा। y का मान कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा। ये है। और हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि क्या हमने y का मान जो 20 डिग्री निकाला वो सही निकाला है, गलत निकाला। समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, देखो 20 डिग्री, अब देखो हमने इनको जोड़ा था ना, 6y प्लस y प्लस 2y, इनका मान कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो 6 यहाँ गुणा हो जाएगा, 6 और यहाँ क्या गुणा का चिन्हित होगा, जब 6 और y का गुणा करेंगे तभी तो 6y होगा। तो यहाँ y का मान रख देंगे 6 गुणा y की जगह रख देंगे 20, प्लस इस y की जगह रख देंगे 20, प्लस यहाँ क्या होगा 2 गुणा y है, तो 2 गुणा y की जगह रख देंगे 20, बराबर आना चाहिए 180 डिग्री। तो क्या आ रहा है, देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। 120 प्लस ये हो गया 20 प्लस 20 दूनी 40 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब 120 और 20 कितना हुआ? 140, और 140 में 40 जोड़ेंगे 180 डिग्री हो गया है भाई। इसका मान कितना आया? 180 डिग्री। ये बराबर हो गया 180 डिग्री। तो आगे ना बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो आगे ना 180 बराबर 180। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया ना y का मान 20, ये सही है। समझ गया आप? ऐसे करना है। और समझाऊं एक बार कि सरल रेखा पर बना, यानी सीधी रेखा पर बना कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। और इस सीधी रेखा पर 3 कोण बने हुए हैं, 6y, ठीक है, और y और 2y। इन तीनों का मान, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इनको जोड़ करके बराबर 180 डिग्री, ठीक है। आइए हो गया 6y प्लस 1y 7y प्लस 2 7 2 9y। 9y बराबर कितना आया? 180 डिग्री। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 180 तो इधर ही रहेगा, 9 गुणा में है, 9 जाएगा बट्टे में,
तो 9 दूनी 18, 9 शून्यम शून्य, तो y का मान कितना आया? 20 डिग्री आया। ठीक है, तो ये हो गया, इसको इस तरह से करना। समझ गया आप? तो इन क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करनी है, तब आएंगे। ठीक है, चलो।